सबसे पहले तो आपको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुझे आज 21वां वर्ष है नेटवर्क मार्केटिंग में, लेकिन बहुत कम ऐसे मोमेंट आते हैं कि जब हम होली टीम के साथ कभी बार मनाने जाते हैं। और गॉड हैज़ ए प्लान। आज हम सब यहाँ पे आए हैं, उस परमात्मा की मर्जी थी तभी आए हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको हिमाचल अच्छा लगा होगा। हिमाचल की वादियाँ, हिमाचल के लोग, यहाँ का ठंड आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आपको यहाँ पे कौन लेके आया? हमारे सबका सपना लेके आया। और कौन लेके आया? और कौन लेके आया? मेहनत से। देखिए, एक सवाल था और आपने उसके अलग अलग जवाब दिए। यहाँ पर ना मैं आपको लेके आया, ना राहुल लेके आया, ना गौरव लेके आया, ना रोहित लेके आया। यहाँ पर आपको अगर कोई लेके आया है तो आपकी लगन, आपका संघर्ष लेके आया है। क्योंकि अगर आप जब ये कहेंगे कि आपको राहुल लेके आया, संजय धीमान लेके आया, या रोहित केसरी लेके आया, गौरव लेके आया, वगैरह वगैरह अपनी अपलाइन का नाम लेंगे, तो बाकी के लोग हमारे से दुश्मनी मोल ले लेंगे कि भाई इनको लेके गए, हमको काहे लेके नहीं गए। तो हम आपको लेकर नहीं आए। आपका डिसिप्लिन, आपका धैर्य, आपकी काम करने की क्षमता, आपकी लगन, आपका संघर्ष आपको यहाँ तक लेके आया। मैं जब जैसे ही यहाँ पे आया तो रोहित केसरी जी बता रहे थे आपको कि गलती नहीं करनी है। कितने लोग इस बात से सहमत हैं? लेकिन मैं इस बात से सहमत नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि रोहित केसरी ने गलत बोला है। मैंने जब पहली बार प्लान किया, मैं बीच में भूल गया था, मैंने गलती की थी। मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ। अगर मैंने वो गलती ना की होती तो आज मैं यहाँ पर नहीं होता। तो इसका मतलब गलती करना पाप नहीं है, लेकिन एक ही गलती को बार बार दोहराना बहुत बड़ा पाप है। अच्छे काम को जब भी आप करने जाओगे गलती होगी। अगर गलती से डरोगे तो आप जिंदगी में पिछड़ोगे ही, कभी आगे नहीं बढ़ सकते। थॉमस अल्वा एडिसन ने 9999 बार गलतियां की तो बल्ब बना। तो गलती करना पाप नहीं है। राइट ब्रदर ने कम से कम 400 से ज्यादा उड़ानें ऐसी भरी थी जो बहुत ही रिस्क से भरी हुई थी। जब भी वो कुछ नया प्लेन में खोज करते थे, उनको पुराने में कुछ गलती नजर आती थी या नए में कुछ गलती नजर आती थी। गलतियां हुई, फिर सुधार हुआ, गलतियां हुई, फिर सुधार हुआ, गलतियां हुई, फिर सुधार हुआ, और फिर जहाज का निर्माण हो गया। तो गलती करना पाप नहीं है। अगर आप सच्ची राह पर चल रहे हो, आपका उद्देश्य सही है, आपके काम करने से किसी को कोई तकलीफ नहीं हो रही, आपके करैक्टर के ऊपर दाग नहीं लग रहा, आपकी कोई भी काम करने से वैल्यू बढ़ रही है, अगर उसमें गलती हो रही है तो मुझे लगता है वो गलती हो जानी चाहिए। अब आप सहमत हैं ना इस बात से? लेकिन कोई गलती ऐसी मत करिए कि जो आपके किए कराए सारे काम के ऊपर पानी फेर के रख दे। फिर आपने सुना होगा कि गई भैंस पानी में। कई बार भैंस ही पानी में नहीं जाती, फिर आदमी की सारी ये करी कराई की जो मेहनत होती है वो पानी में चली जाती है। गलती होती है, कुछ गलतफहमियां भी हो जाती हैं। कई बार इंसान ने गलती की नहीं होती है, हमारे कोई कान भरता है और हम उसके ऊपर वहम करने लगते हैं, शंका करने लगते हैं और गलतफहमी के शिकार हो जाते हैं और रिश्ता तोड़ देते हैं। देखो, गलतफहमी का शिकार होना क्या है? एक बार क्या होता है कि एक महिला जॉब करके शाम को जब अपने घर पे पहुंचती है तो जैसे ही बेडरूम में जाती है तो क्या देखती है कि चादर के बाहर 2 पैर की बजाय 4 पैर निकले हुए हैं। वो मन में सोचती है यार कि मेरा पति घर पे है, और लगता है कि ये कुछ गड़बड़ है। उसने कुछ देखा नहीं, उसने बैट उठाया और पीटने चालू कर दिया।
जम के धुलाई करी। पहले तो चीखें आई, आवाज आई अंदर से, जम के पीट के जब वो थक गई तो पानी पीने गई तो क्या देखती कि उसका पति बाहर बालकोनी में ना मैगजीन पढ़ रहा है। वो हैरान हो जाती है कि आप यहां पर बैठे हो तो बेडरूम में कौन है? वो कहता है तेरे मम्मी पापा आए हैं तो मैं बोला रेस्ट कर लें। तो ये क्या था? वो गलतफहमी का शिकार हो गई, ठीक है ना। तो गलतफहमी का शिकार नहीं होना है, गलती तो होगी पर गलतफहमी का शिकार नहीं होना कभी भी। आप उम्र के जिस पड़ाव से गुजर रहे हैं, जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए जोश और होश दोनों को होना जरूरी है। जिंदगी के जिस पड़ाव से अभी आप गुजर रहे हैं, आपकी जो आयु है, इस आयु में अगर आप पत्थर भी खा लें आज के टाइम में तो इसका असर आपको 20 से 25 साल बाद नजर आएगा। जब आप 40-45 के होंगे तब पत्थरी बन के बाहर आएगा। लेकिन इस उम्र में वो आपकी जो अंदर का जोश है, अंदर की इम्यूनिटी है ना, वो उसको मतलब कोई आवाज या कोई तकलीफ करने ही नहीं देगी। पर जिंदगी मैंने बताया कि आगे बढ़ने के लिए जोश का होना जरूरी है और साथ में होश का होना जरूरी है। पर इस उम्र में जब जोश बुलंदियों पे होता है तो तकरीबन इंसान होश खो देता है। और दैट्स वाई कि आज मैं एक 45 साल से प्लस की उम्र का बंदा आपके साथ हूं, क्योंकि मुझे पता है ये गॉड गिफ्ट है आपके लिए। मुझे पता है कि जब ये बच्चे जोश में आके कोई गलती करेंगे तो उसके लिए एक होश वाला व्यक्ति भी चाहिए। यस सर। ठीक है ना। तो मैंने बात करी थी कि जिंदगी में संघर्ष बहुत जरूरी है। हमें आज यहाँ पर जो कुछ भी लेके आया है हमें विरासत में नहीं मिला, उसके लिए हमने संघर्ष किया है। यस सर। संघर्ष को अपना दुश्मन मत मानिए, संघर्ष को तकलीफ मत समझिए, संघर्ष को हथियार समझिए। ये वो हथियार है जो आपके भविष्य को बदल देगा। जो इंसान संघर्ष से मुंह मोड़ता है वो इंसान जिंदगी में कभी भी इस फर्श से हर्ष तक नहीं पहुंच सकता। मैं आपको एक बात बताता हूं। एक बार क्या होता है कि दो बीज एक साथ जमीन में डाले जाते हैं। एक बीज सोचता है यार बाहर निकलूंगा धूप लगेगी, कभी कभी बारिश भी सहन करनी पड़ेगी, पशु भी खा जाएंगे मुझे, कभी तूफान आएंगे तो मेरे को तूफानों का भी सामना करना पड़ेगा। यार इतनी सारी तकलीफें हैं तो बेटर यही है यार आराम से बैठा रहे, कुछ करने का नहीं अपने को। और दूसरा जो बीज था वो भी उसी जमीन में पड़ा हुआ है और वो बड़ा उत्सुक था बाहर निकलने के लिए। वो कहता जब मैं इस जमीन का सीना चीर कर बाहर आऊंगा ना तो सूर्य की किरणें मेरा स्वागत करेंगी। जब मैं जमीन का सीना चीर कर बाहर आऊंगा तो नई दुनिया देखूंगा और मैं एक से अनेक बन जाऊंगा और मैं जिंदगी के हर मजे को एंजॉय करूंगा, जिंदगी का मजा लूंगा। और वो उसने क्या किया, जमीन का सीना चीरा और बाहर आ गया, बाहर आया और दूसरा बीज जमीन में ही सड़ा रहा। वो एक से नेक हो गया, एक से अनेक हो गया, लेकिन दूसरा जमीन में पड़ा पड़ा ही सड़ गया। कंपनी एक ही है। कुछ लोग इस बात पे बैठे रहते हैं कोई आएगा मेरी जिंदगी बदल के जाएगा कोई आएगा तो ऐसा होगा। कई बार सोचते हैं लोग, सोचते हैं कि यार मैं किसी से आदमी से मिलने जाऊंगा, पता नहीं लोग क्या कहेंगे, उसने मना कर दिया तो, उसने ऐसा कर दिया तो, उसने वो समझ लीजिए वो वाला बीज है जो बाहर निकलने से डर रहा है। और उगने वाला बीज क्या सोचेगा, वो सोच रहा है कि मुझे धूप लगेगी। कौन? जो बोल रहा है मुझे बाहर नहीं निकलना है, वो सोच रहा है मुझे धूप लगेगी। और दूसरा क्या सोच रहा है कि जब मैं जमीन का सीना चीर कर बाहर जाऊंगा तो सूर्य मेरा स्वागत करेंगे, सूर्य की किरणें मेरा स्वागत करेंगे। ठीक है ना। मैं ठंड का, सर्दी का, गर्मी का, इस हर मौसम का लुत्फ लूंगा और एक से अनेक हो जाऊंगा, मेरा बहुत बड़ा परिवार हो जाएगा। वो एक से अनेक हो गया, लेकिन दूसरा अकेला वहीं के वहीं सड़ गया, वो अकेला भी नहीं बचा। एक से अगर आपको अनेक होना तो उस बीज की तरह आपको सोचना पड़ेगा, बड़ा सोचना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। बिना संघर्ष किए आप बाहर नहीं आ सकते। जमीन वही थी,
दोनों को एक ही जमीन के गर्भ में डाला गया था, एक निकल के बाहर आ गया उसकी सोच की वजह से, उसके संघर्ष की वजह से। जापानियों को देखिए आप, नागासाकी और हिरोशिमा, जब वहां पे परमाणु बम का टेस्ट करने के लिए बम फेंका गया, उसका असर आज तक वहां की नस्लों में देखने को मिलता है। जहां पे परमाणु बम फेंका गया हो, उस देश की क्या हालत हुई होगी, तबाही तबाही तबाही। लेकिन फिर भी जापानी रुके नहीं, उन्होंने संघर्ष किया। और जहां से लोग ये सोच रहे थे कि ये मिट जाएंगे, वहां पे फिर अपने एक नाम बनाया। उसके बाद सुनामी आई, वो जापान में आई थी। आए दिन जापान में भूकंप के झटके लगते रहते हैं। इतने संघर्षों के बावजूद भी आज जापान को देख लीजिए, पूरी दुनिया में सबसे अलग है और सबसे नंबर 1 पे है, टेक्नोलॉजी में नंबर 1 है। किस वजह से? संघर्ष की वजह से। संघर्ष को अपना हथियार बनाइए कि यही वो हथियार है जिससे मेरा भविष्य बदल जाएगा। आप कौन सा बीज हैं जो जमीन में जाकर पड़ा रहे, बाहर आने से डरता है, या वो बीज हैं जो जमीन की छाती चीर के बाहर आ जाए? दोस्त, आप कौन से लोग हैं? वो लोग जो प्लान देखने के बाद, जुड़ने के बाद घर में बैठ जाते हैं कि मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, लोग क्या कहेंगे यार, मुझे शर्म आती है? या वो लोग हैं कि जो दुनिया कुछ भी कहे, उनकी बातों को एक तरफ छोड़ के और अपने लक्ष्यों को एक तरफ रख के, उसके ऊपर नजर रख के, उसको फोकस करके, संघर्ष करके, राहुल की तरह, गौरव की तरह, आपकी ग्रेट अपलाइन ने जितनी भी है उनकी तरह एक नाम बनाना चाहते हैं, उनकी तरह एक दुनिया में चमकता हुआ सितारा बनना चाहते हैं। कौन सा बीज बनना चाहते हैं? पहले वाला या दूसरे वाला? दूसरे वाला भी ना। तो याद रखिए, गलतियां भी होंगी और संघर्ष तो करना पड़ेगा। और संघर्ष के साथ साथ आपको धैर्य भी रखना पड़ेगा। कौआ जब मटके में उठाकर पत्थर डाल रहा था तो क्या कर रहा था? संघर्ष। किस लिए? लक्ष्यों को हासिल करने के लिए। लेकिन एक पत्थर डालने से पानी बाहर नहीं आया था, उसने धैर्य बनाए रखा और संघर्ष करता रहा। बाद में पानी भी तो उसी ने पिया। ठीक है ना? इसलिए संघर्ष कीजिए। कंपनी वही है, अपलाइन वही है, पे आउट सेम है, कंट्री सेम है, उसके बावजूद इस चीज के ऊपर फोकस कीजिए कि मेरी इनकम, अगर आज की डेट में कोई मेरे साथ काम करने वाला व्यक्ति की इनकम अगर 10,000, 25,000, 50,000 महीना है, तो मेरी लाख कैसे होगी? उसके ऊपर वर्क करिए। एक गाड़ी होती है ना, उसकी हेडलाइट जो होती है वो 200 मीटर तक जाती है। आप घर से निकलते हैं, आपको मनाली आना है, आपके घर से मनाली 1500-2000 किलोमीटर है, लेकिन समस्या ये है कि गाड़ी की हेडलाइट जो है वो 200 मीटर तक ही जाती है। आगे का रास्ता कैसे दिखेगा? आगे का रास्ता आगे बढ़ने से ही दिखेगा। जहां तक आपको दिखाई दे रहा है, जो आप कर सकते हैं, जिसमें आप मास्टर हैं, पहले वो कीजिए। अगर आप प्लान दिखाने में मास्टर हैं, प्लान दिखाइए। फॉलोअप करने में मास्टर हैं, फॉलोअप कीजिए। अगर आप विजन क्लियर करने में मास्टर हैं तो विजन क्लियर कीजिए। होम मीटिंग लगाने में मास्टर हैं तो होम मीटिंग कीजिए। डुप्लीकेशन में अगर मास्टर हैं तो डुप्लीकेशन कीजिए। जो करने में आपकी मास्टरी है, उसको काम को कभी मत छोड़िए, वो कीजिए। आपके अंदर का जो बचपना है, आपके अंदर का जो लीडर है, उसको जिंदा रखिए। अगर आपको नाचने का शौक है, जहां कहीं डीजे बजता है तो नाचकर दिखाइए। दोस्त, ये हुनर ही है जो आपका हुनर आपको लोगों के सामने लेकर लाएगा, स्टेज पर लेके आएगा। मैं आपको एक संघर्ष के ऊपर एक कहानी और सुनाता हूं कि आप क्या सोचते हैं जब दुनिया कहती है, दुनिया तो कहती है ना कुछ, दो तरह के लोग होते हैं, एक किरदार निभाते हैं और दूसरे तालियां बजाते हैं। एक व्यक्ति स्टेज पे परफॉर्म करता है और दूसरे लोग श्रोतागण होते हैं, वो सुन रहे होते हैं और तालियां बजा रहे होते हैं। कुछ लोग
उससे सीख रहे होते हैं और कुछ लोग उसको कमेंट पास कर रहे होते हैं कि यार छोड़ यार, ये क्या करेगा, ये छोड़, ऐसे तो बहुत देखे, ऐसा हुआ वैसा हुआ, मतलब तरह तरह के कमेंट पास करते हैं। मैं आपको एक चीज बताऊं, ऐसा होगा आपके साथ भी। जैसे राहुल जी ने मैडम से सवाल किया था कि जब शुरुआत में सर ने काम की शुरुआत की थी तो ऐसा हुआ कभी कि प्लान दिखाए और नतीजे ना मिले हों? दोस्त, मुझे लोगों की हाँ यहां तक लेके नहीं आई, मुझे लोगों के रिजेक्शन यहां तक लेके आए। अगर लोग मुझे रिजेक्ट नहीं करते तो मेरे अंदर एक जुनून, जोश पैदा ही नहीं होता कुछ करने का। लोग मेरे पर हंसते थे, मैं भी लोगों पे हंसता था। लोग मेरे पे हंसते थे क्योंकि मैं लोगों से अलग था, और मैं लोगों पे इसलिए हंसता था क्योंकि वो सब एक जैसे थे। एक बार क्या होता है, एक छोटा सा बच्चा समुद्र के किनारे खेल रहा होता है, समंदर की एक लहर आती है और उसकी चप्पल अपने साथ बहा कर ले जाती है। बच्चे को बड़ा गुस्सा आया। बच्चे ने तुरंत एक लकड़ी ली और किनारे में रेत के ऊपर लिख दिया कि समंदर चोर है, क्योंकि उसकी चप्पल चोरी होगी। कहता समंदर चोर है। कुछ दूरी पर मछुआरे मछलियां पकड़ रहे थे, बहुत सारी मछलियां पकड़ी। एक मछुआरे ने समंदर की उसी रेत पे लिख दिया कि समंदर मेरा पालनहार है, क्योंकि मैं मछलियां पकड़ता हूं, ये मुझे मछलियां देता है और मैं अपने बच्चों का भरण पोषण करता हूं। कुछ दूरी पे लड़का नहा रहा था समंदर के अंदर, लहर आई और अपने साथ बहा कर लेके चली गई और वो लड़का डूबकर मर गया। उसकी मां ने समंदर के उसी रेत के ऊपर लिख दिया कि समंदर हत्यारा है। क्या लिख दिया? समंदर हत्यारा है। एक बुजुर्ग आदमी हाथ में लाठी लिए हुए, टेढ़े घुटने, कमर झुकी हुई, उसी समुद्र के किनारे टहल रहा था। एक सीप के अंदर उसको अनमोल मोती मिले। उसने समंदर की उसी रेत पे लिख दिया कि समंदर बहुत बड़ा दानी है। समंदर वही था, रेत भी वही थी, लेकिन हर व्यक्ति ने समंदर के बारे में अपनी राय अलग अलग रखी। कुछ ही देर के बाद समंदर हुंकारते हुए आया, एक बहुत बड़ी लहर आई और उस जितना भी लिखा था उस रेत के ऊपर सब मिटा के वापस चली गई। आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में क्या सोचते हैं? आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है? आपका तजुर्बा कैसा रहा है? या लोग आपके बारे में क्या कहते हैं, इसकी परवाह मत कीजिए। अगर आपको बड़ा बनना है, समंदर की तरह विशाल साम्राज्य बनाना है, तो आपको सोचना भी समंदर की तरह ही होगा। लोग क्या कहते हैं उस बात की परवाह किए बगैर जिंदगी में आगे बढ़िए, संघर्ष कीजिए। समंदर को कब शांत रहना है, समंदर को कब अपनी लहर उठानी है, वो समुद्र फैसला करता है, लोग फैसला नहीं करते। वो समंदर फैसला करता है। इसलिए अगर आप बहुत बड़ा समंदर बनना चाहते हैं, एक विशाल अपना साम्राज्य बनाना चाहते हैं, तो दोस्त लोगों का कहना, लोगों की बातों पे ध्यान देना बंद कीजिए। कान भरने वालों की तरफ ध्यान मत दीजिए, काम करने वालों की तरफ ध्यान दीजिए। समंदर की तरह विशाल बनिए। मैं आपको लास्ट में एक चीज और बताना चाहता हूं कि जब भी मेहनत करो, भगवान पे भरोसा रख के करो कि जो मैं कर रहा हूं, हे ईश्वर मुझे उसमें कामयाबी देना, और मैं आपको अपना सब कुछ मानते हुए आपके ऊपर भरोसा करके ये काम कर रहा हूं। कभी भी मेरा हौसला डगमगाने मत देना। कभी भी ऐसा कोई मोड़ ना आए जिंदगी में कि मैं रास्ते से फिसल जाऊं। मुझे कामयाबी देना, मैं सत्य की राह पर हमेशा चलता रहूं
संघर्ष जितने भी आएंगे मैं कभी परवाह नहीं करूंगा। एक बार क्या होता है कि एक सेठ के घर में ना एक भिखारी आता है, वो भजन कर रहा होता है भगवान का, और भजन करते करते बीच में कहता है, सेठानी जी भोजन दे दीजिए। सेठानी जी ने मस्त रोटियां बनाई, उस पे ऊपर देसी घी लगाया, मक्खन रखा, साथ में दही लिया, दाल ली, वो लेकर दरवाजे पे खड़ी है। भिखारी भजन गा रहा है, फिर कहता है भूख लगी है भोजन दे दीजिए। कहती हाँ हाँ लाई लाई लाई, थोड़ी देर में लाई, रुको। वो फिर भजन शुरू कर देता है। जैसे भजन बंद करता है फिर कहता है, सेठानी जी भूख लगी है भोजन दीजिए। कहती लाई लाई लाई, रुको रुको रुको। ऐसे करते करते 10 से 15 मिनट बीत गए। सेठ जी देख रहे थे। सेठ जी ने बोला, भाग्यवान भिखारी दरवाजे पे खड़ा है, भूख लगी है उसको, हाथ में रोटियां लिए खड़ी है, कम से कम उसको भोजन तो दे दे। कहती है, स्वामी जी इसलिए नहीं दे रही हूं क्योंकि उसका भजन मेरे कानों को बहुत अच्छा लग रहा है, और जब मैं उसको भोजन दे दूंगी तो वो भजन करना बंद कर देगा। इसलिए मैं इसलिए देरी कर रही हूं क्योंकि जब तक वो भजन कर रहा है ना, मुझे बड़ा अच्छा फील हो रहा है। दोस्त, आप भी जब मेहनत कर रहे हैं और फल जल्दी नहीं मिल रहा है तो समझ लीजिए भगवान को उसी भिखारी की तरह, जिस तरह सेठानी को उसका भजन बड़ा पसंद आ रहा था, कहीं भगवान भी आपकी मेहनत पे फिदा हो गया है, उसको आपकी मेहनत बड़ी पसंद आ रही है। नतीजा लास्ट में यही निकला था कि सेठानी ने मक्खन के साथ उसको भोजन करवाया। इसलिए आप अपने परमात्मा के भजन में लीन रहिए, आप उसके भजन की चिंता करिए, आपके भोजन की चिंता वो जरूर करेगा। मैं इतना ही कहना चाहूंगा लास्ट में कि मेहनत करते हैं जो लोग इस दुनिया में, उनकी बजती है रेख पे मेख मियां। कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं होता, एक पत्थर तो उछाल के देख मियां। संघर्ष की जरूरत है, संघर्ष की जरूरत है, प्लान दिखाने की जरूरत है, अपलाइन के साथ कंटिन्यू तालमेल बनाए रखने की जरूरत है, टीम के साथ अच्छा रिलेशन बनाए रखने की जरूरत है। जितना जल्दी हो सके झूठ से नाता तोड़ लीजिए और सच से नाता जोड़ लीजिए। और फिर से एक बार कहना चाहूंगा कि अगर आज मेहनत कर रहे हो और जल्दी नतीजे नहीं आ रहे हैं तो समझ लीजिए कि आपकी मेहनत परमात्मा को बड़ी अच्छी लग रही है। वो आपको देने के लिए तैयार बैठा है, बस आपके संघर्ष को देख रहा है, वो खुश है। ठीक है, गॉड ब्लेस यू। बहुत जल्दी मिलते हैं और फिर से आपको एक बार होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति करेंगे, हमारी ये विश्वास भी है और हमारे आशीर्वाद भी आपके साथ हैं। ठीक है, और ये समझ लीजिए कि आपके साथ पिछले 21 वर्षों के संघर्ष के बाद पहली बार होली मनाई जा रही है। 21 वर्ष लग गए। आज से हम एक नई शर्त लेते हैं, नया टारगेट बनाते हैं कि हर साल एक नई डेस्टिनेशन में पूरी टीम के साथ हम होली मनाएंगे। यस। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर, अगेन हैप्पी होली।